जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूं आपका लेट्स नो विद एस्पिरेंट में। तो दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि 1 फरवरी को हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत का अंतरिम बजट सुनाया और इस बजट से चीन पाकिस्तान को अभी से मिर्ची लगनी स्टार्ट हो गई है। लेकिन इन्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? ऐसा इसलिए क्योंकि इन्होंने भारत का रक्षा बजट जो देख लिया और चीन की मीडिया तो ये रेट लगा रही है कि भारत का डिफेंस बजट इतना बड़ा है कि जिससे भारत एग्रेसिव रूप अपना सकता है और जिससे वर्ल्ड में इंस्टेबिलिटी बढ़ने के चांसेस हैं। अब इससे आप ये अंदाज़ा तो जरूर लगा सकते हैं कि भारत ने कुछ ऐसा स्पेशल किया है जिससे इन्हें इतनी मिर्ची लग रही है। लेकिन ऐसा हुआ क्या है, जानेंगे वीडियो में। लेकिन पहले हम भारत का पिछले साल का रक्षा बजट जान लें, जो था 5.94 लाख करोड़ रुपए, जो 2024 में 4% बढ़ाकर 6.21 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया। और अमेरिकन डॉलर्स में बात करें तो ये होता है करीब 75 बिलियन डॉलर्स, जो कि कई देशों की जीडीपी से भी ज़्यादा है। लेकिन इसमें एक प्लॉट ट्विस्ट भी है कि ये बजट फिक्स नहीं है और इसे सेना के ज़रूरत के अकॉर्डिंग बढ़ाया भी जा सकता है। जिस तरह पिछले साल इमरजेंसी फंड रिलीज करके भी सेना ने एक्स्ट्रा खर्च किए थे, उसी तरह इस बार भी खर्च और बढ़ाया भी जा सकता है ताकि हमें दुश्मनों से आगे रहने में मदद मिलती रहे, जिससे सेना और हथियार खरीद सके या खुद प्रोड्यूस कर सके। और वो इमरजेंसी फंड डिफेंस बजट से अलग होता है। अब बात कर ले इस डिफेंस बजट में सबसे ज़्यादा चर्चा में रही डीप टेक टेक्नोलॉजी की, जिसके साथ देश की सेना नए टेक्नोलॉजिकल युग में एंटर करने वाली है। लेकिन क्या है ये डीप टेक टेक्नोलॉजी? जिसका मतलब एआई, बायोटेक, क्वांटम कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स, एडवांस्ड कंप्यूटिंग और एरोस्पेस जैसे टेक्नोलॉजी से सेना को लेस करना है, जिसका प्राइमरी पर्पस सभी प्रॉब्लम्स का जल्द से जल्द सॉल्यूशन ढूंढना है। अब इन सब चीज़ों में प्राइवेट कंपनीज़ को ज़्यादा मौका दिया जाएगा। अब कुछ लोग यह सोच रहे होंगे कि प्राइवेट कंपनीज़ क्यों, सरकारी कंपनी क्यों नहीं? लेकिन ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम बात कर लें जैसे एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग की, जो एक लॉकहीड मार्टिन है, फिर उसके बाद एयरक्राफ्ट इंजन को बनाने की तो जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स है, जैसे महिंद्रा, फिर टाटा, ऐसी सारी कंपनीज़, ये सारी कंपनीज़ प्राइवेट ही हैं। फिर इस बार भारत को डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाने पर भी बात किया गया, जिससे भारत डिफेंस सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सके। और डिफेंस बजट के कैटेगराइजेशन की बात करें तो मिलिट्री रेवेन्यू 2.82 लाख करोड़ रुपए है, जो सैलरी पर खर्च होंगे। फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसमें 1.72 लाख करोड़ रुपए के हथियारों की खरीद की जाएगी और 1.41 लाख करोड़ रुपए का पेंशन। आर्मी के लिए 6.2 लाख करोड़ रुपए, नेवी के लिए 23,800 करोड़ रुपए, डीआरडीओ के लिए 13,208 करोड़ रुपए। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि 40,000 करोड़ से ज़्यादा एयरक्राफ्ट और इंजन के लिए अलॉट किए गए हैं, जिससे भारत नई टेक्नोलॉजीज डेवलप करके स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जैसे एमका प्रोजेक्ट के लिए और रिसर्च कर पाएगा। और फिर इस साल डिफेंस सेक्टर में एक्सपोर्ट के मामले में 35,000 करोड़ रुपए का टारगेट रखा गया है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से चाइना और पाकिस्तान के खतरों को देखते हुए डिफेंस बजट को 100 बिलियन डॉलर्स तक बढ़ाने की डिमांड की जा रही है। और कुछ लोग यह भी सोच रहे होंगे कि 100 बिलियन डॉलर्स पर अभी तो भारत का डिफेंस बजट बस 75 बिलियन डॉलर्स का ही है। तो मैं आपको बता दूं, भारत को अभी सभी सेक्टर्स में डेवलपमेंट करना है और खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज भारत में इन्वेस्टमेंट कर सके। और एक बार को अगर भारत की इकोनॉमी अगर 6-7 ट्रिलियन के पार चली गई तो हम आसानी से खर्च कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप करके डिफेंस सेक्टर में एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। और वीडियो लेट हुई है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन कल हुआ यह था कि मुझे हाई फीवर था और आज भी थोड़ा माइल्ड फीवर है। लेकिन कोई बात नहीं, हमें अपना माइंडसेट स्ट्रांग रखना चाहिए। और आप अगर अपना माइंडसेट स्ट्रांग रखते हैं तो आपको कोई भी बीमारी जल्दी नहीं पकड़ पाएगी। हालांकि भारत के इस डिफेंस बजट के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।